नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने जो बीज बोया था, अब उसमें बड़े बड़े कांटे उगने लगे हैं। देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव से पहले एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। कट्टरपंथी उपद्रवी जहां तहां आग लगा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। और देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस ने भी एक तरह से इनके सामने सरेंडर कर दिया है। अब देखिए, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत की खबर आग बनकर फैल रही है। यूनुस के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पूरे देश में उग्रवादी एक्टिव हो गए और रात के अंधेरे में जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है। यूनुस के देश में पहले से ही बवाल चल रहा था और अब ये बवाल तोड़फोड़, आगजनी, यहां तक कि मौतों का विकराल रूप ले चुका है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में रात के अंधेरे में चल रहे इस प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उग्रवादी शेख हसीना की डिमांड कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर बोलकर जगह जगह आग लगाते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। धानमंडी 32 इलाके में भी उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। बता दें कि इलाका देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर के लिए जाना जाता है। कल रात बड़ी संख्या में यहाँ लोग सड़कों पर उतर आए और हालात तनावपूर्ण हो गए। देखा जाए तो इस वक्त देश का बड़ा हिस्सा कट्टरपंथी गुटों और अपराधी नेटवर्क की चपेट में है। अवैध हथियारों की आमद इस हद तक है कि उपद्रवी उसे लेकर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है। पिछले 15 महीनों में ही करीब 5000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया और ये भी वो आंकड़े हैं जो पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। जमीनी हालात तो इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में ये सब तब हो रहा है जब देश में फरवरी 2026 में नेशनल लेवल पर चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। अब देखिए, बांग्लादेश में अवैध हथियारों का जाल बेकाबू हो चुका है। विदेशी हथियारों को खेपें खुलेआम आपराधिक गिरोहों के हाथ लग रही हैं और ये हथियार सिर्फ धमकी देने के लिए नहीं, बल्कि खुलेआम हत्या और हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। हाल ही में पाबना के इशुर्दी इलाके में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाका में इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी के सिर में गोली मारी गई। इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई और इसके बाद बांग्लादेश में हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं। चटगांव में एक कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऐसे में साफ है कि अपराधी अब किसी से नहीं डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस की पकड़ भी अब ढीली पड़ रही है और धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में डर का आलम यह है कि बीएनपी से नामित उम्मीदवार मोहम्मद मसूदुज्मान मसूद ने नारायणगंज 5 सीट से चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिया है। उनका साफ कहना है कि मौजूदा हालात में उनकी जान को गंभीर खतरा है। अब देखिए, ये फैसला अपने आप में इस बात का साफ संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी असुरक्षित होती जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि हालात बिगड़ने की बड़ी वजह 5 अगस्त 2024 की वो घटनाएं हैं जो कई पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए थे। यही नहीं, ये हथियार आज भी अपराधियों के पास हैं। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों से अवैध तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई जारी है। कट्टरपंथी तत्व और संगठित अपराधी इन्हीं हथियारों के दम पर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। वहीं अगर पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो हालात की गंभीरता को और अच्छे से समझा जा सकता है। सिर्फ नवंबर महीने में ही पूरे देश में 279 हत्याएं दर्ज की गई। यही नहीं, इसके साथ ही 184 डकैती, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के 1744 मामले, 93 अपहरण और 1110 चोरी व झपटमारी की घटनाएं सामने आई हैं। यानी कुल मिलाकर नवंबर में 14,465 आपराधिक मामले दर्ज हुए और पिछले 15 महीनों में तो कम से कम 4,809 हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,236 हत्याएं सिर्फ 2025 के पहले 10 महीनों में हुई। अब इन मामलों के तार 2024 की हिंसक घटनाओं से जोड़े जा रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात काबू में होने का दावा कर रही हैं। रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी के मुताबिक पूरे देश में निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए रोज अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन डेविल हंट फेज 2 के तहत एक ही दिन में 1921 लोगों की गिरफ्तारी की गई और कई हथियार जब्त किए गए। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये कोशिशें नाकाफी हैं। उनका कहना है कि अपराधियों के पास अभी भी बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने में हो सकता है। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस ग्लोबल मंचों पर बांग्लादेश का एक उदार और प्रगतिशील चेहरा माने जाते हैं, लेकिन देश में हालात उनके कंट्रोल से भी बाहर जाते दिख रहे हैं। कट्टरपंथी गुटों और अपराधियों का बढ़ता वर्चस्व ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बांग्लादेश लोकतांत्रिक और सुरक्षित रास्ते पर बना रह पाएगा या फिर चुनाव से पहले और बाद में हिंसा का ये दौर और खतरनाक मोड़ लेगा। खैर, फिलहाल तो बांग्लादेश डर, हथियार और हत्याओं के साए में खड़ा है और ये संकट सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य का बनता जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।